नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए टिप्स, कुछ नई भावनाओं को लेकर। और उम्मीद करती हूँ जो आप मेरी पहली वीडियोस भी देख रहे हैं उसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखने को मिल रहा होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं लगातार अपनी वीडियोस जो हैं आपको रोज़ पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप कुछ नया सीखें। जीवन के सभी लम्हे बेशकीमती मोतियों की तरह हैं। जीवन के सभी लम्हे बेशकीमती मोतियों की तरह हैं। ये आपके ऊपर निर्भर हैं, इन्हें जी लें या जाने दें। ये जो 4 लाइनें मैंने बोली ये बड़ी छोटी सी हैं। जी लें या जाने दें। अगर आप अपने आज में जीते हैं तो वाकई ही आप ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपने फ्यूचर में जीते हैं तो आप अपने डर को जी रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट में जी रहे हैं तो आप अपने आंसुओं को जी रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। और मुस्कुराहट आपके किस्मत के ताले की चाबी है। मुस्कुराइए और ताला खोलिए। जब कभी परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तो काम करने के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। आजकल बड़ा चल रहा है कि हमें समाज को देना है तो हमें कैसे देना है और किस रूप में देना है, ये बहुत महत्व रखता है। सही समय पर सही चीज़ सही व्यक्ति को देने की कला ही हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही चीज़ों को देने की कला आनी चाहिए। और दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हम कैसे पहचानें कि ये बंदा जिसको हम दान दे रहे हैं वो सुपात्र है या नहीं। जिसके पास है अगर हम उसको दिए चले जाएंगे तो उसका भरता रहेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को पहचानना है जो वाकई ही इन सब चीज़ों में उलझे हैं। इस चीज़ का कोई विज्ञान नहीं है, कोई मानक निश्चित नहीं है कि आपने कब किसको क्या देना है। ये आपके अपने अंतर मन की आवाज़ है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे घर में कोई नौकर है, कोई ड्राइवर है या और जो हमारे आसपास हमारे दफ्तर में जो लोग जुड़े हैं, हम उनको इग्नोर करके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चों में, गिरजाघरों में और बहुत सारी जगहों पे दान देते हैं। और मैं दान देने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप दान दीजिए पर उन व्यक्तियों का ध्यान रखिए जो आपके साथ आपके आसपास जुड़े हैं। और जितना पैसा आप किसी को दे रहे हैं उसकी उपयोगिता कहाँ पे हो रही है, कैसे रही है। और हाँ, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा क्योंकि उसकी तो पहचानने की क्षमता ही लुप्त हो गई है। कलयुग आ चुका है और कलयुग में जो है बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। लोग हर चीज़ को जिसको देते हैं उससे सोचते हैं कि हमें कोई वैल्यू मिले, कुछ मिले। तो हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान को भी रिश्वत दे के आते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं 100 रुपये तेरे दान में कराऊँगा, मैं अपने बाल उतार कर दूँगा। पता है बाल तो दोबारा आ ही जाएंगे, वो खेती दोबारा आ ही जाएगी। तो मैं किसी की श्रद्धा पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो दान दें वो सुपात्र को दें, किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो वाकई ही उसकी ज़रूरत है। और सही समय पर अगर आप किसी की हेल्प कर पाएँ तो वो बहुत बड़ी बात है। कई बार हमारे घर में कोई पुराने कपड़े इकट्ठे होते चले जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं आज इसको देंगे, कल इसको देंगे, ये इस समय ये दिवाली आएगी, इस समय ये होली आएगी, हम उसको देंगे। पर तब तक कई बार पड़े पड़े कपड़ों का या हमारी वो पड़ी हुई चीज़ों का रंग जो है बदरंग हो जाता है। तो ना वो जब हम उसको निकाल कर देने लगते हैं तो ना वो हमारे काम की रहती है ना सामने वाले के काम की रहती है। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चीज़ों में डिले किया। इसलिए सही समय पर सही चीज़ों को देने की जो कला है वो हमें सीखनी पड़ेगी। अगर हम वो चीज़ों की कला को नहीं सीखेंगे तो हम परेशान रहेंगे और दूसरों के लिए भी वो चीज़ जो है काम नहीं आएगी। जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनके लिए देना आसान है पर उतना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। और भगवान ने पैसा बहुत से लोगों को दिया है पर दिल बहुत कम लोगों को दिया है। तो अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपके पास देने का दिल बहुत बड़ा है तो उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए और सही समय पर सही चीज़ों को देने की कला को सीखिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, दोबारा नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग आपको गिराएंगे भी और बोलेंगे भी क्या है ये तो ऐसे दान करता है, ये ऐसे लोगों को चीज़ें देता है। तो ना हमने गिरना है, ना हमने टूटना है, ना हमने झुकना है। हमें किसी की बातों से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। जब तक हम अपने आसपास से जुड़े लोगों के दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो हमारे कहीं और किसी धर्म स्थल पर गए हुए जो हम वहाँ पर जा रहे हैं
उनका असर भी ख़त्म होगा। हमारा दान देने का जो वहाँ पर है उद्देश्य है वो भी निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि पहले अपने आसपास के लोगों में तो आप सेवा भाव, दया भाव वो तो जागृत करो। आप लोग सेवा भाव, दया भाव हम अपने घर में कई बार नहीं कर पाते। अपने माता पिता घर में कईयों के बूढ़े बैठे हैं, वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे और बाहर जो धर्म स्थलों पर हैं उनके नामों की तख्तियाँ लगी होती हैं कि उन्होंने फ़लानी जगह पे ये मंदिर बना दिया, ये गुरुद्वारे बना दिए, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हमें अगर अपने आप को वाकई ही इस ज़िंदगी को सार्थक करना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और किस व्यक्ति को कहाँ ज़रूरत है, शुरुआत अपने घर से करिए। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदारी ऐसे हैं जो वाकई ही फाइनेंशियली बड़े वीक हैं और वो चाहकर भी कह नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में अंदर पता है कि उनकी ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है बड़ी वीक है। तो ज़रूरी नहीं कि उनको जतला के वो सब कुछ किया जाए। आप उन्हें बिना बतलाए उनके बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं, उनके बच्चे को किताबें कहीं से ला कर दे सकते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं कि नाम किया जाए। उसमें आप कोई भी उपाय कर उनको उनकी वो हेल्प कर सकते हैं, तो ताकि सामने वाले को बोझ भी ना लगे कि मेरा आज ये ऐसे दिन है तो ये मेरी ऐसे हेल्प कर रहा है। कई बार लोग बड़े खुददार होते हैं और वो हेल्प लेने को भी झिझकते हैं। तो आप अपने आसपास पहले लोगों को पहचानिए। अगर हमारे आसपास के जुड़े हमने 10 लोगों को भी उनकी मदद करनी शुरू कर दी, उनका सेवा भाव करना शुरू कर दिया, तो लोगों की ज़िंदगियां धीरे धीरे कर एक कड़ी जुड़ती जाएगी और सुधार उसमें अवश्य आता चला जाएगा। तो आज से ये कड़ी को बांधिए और ढूंढिए ऐसे लोगों को जो आपके आसपास ही हैं। फिर आपका पाठ किया, आपका मंदिर गुरुद्वारे किया, वो सब सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे सब पे हूँ। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे और नए जो टिप्स अगर आपको पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।